हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक और आज आपको क्लास 10th बिहार बोर्ड का संस्कृत का पहला चैप्टर मंगलम ये मैं पढ़ाने वाला हूं, पदखंड। ठीक है ना। मैं आपको पहले क्लियर बताता हूं, थोड़ी सी मेरी संस्कृत कमज़ोर है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको इसका अर्थ वगैरह समझाने के लिए। हालांकि मैंने इसका हिंदी में अर्थ लिख दिया, लेकिन कहीं पे संस्कृत पढ़ने में मुझसे मिस्टेक हो तो सॉरी, बट आपको मैं ये चैप्टर जो है कंप्लीट करवा दूंगा। यहाँ पे मैं आपको इसका पाठ का सारांश मैं समझाने वाला हूँ, ताकि इसके बाद जब मैं ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा तो आप आराम से कर पाओगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बार चैनल पर आ रहा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटे का बटन दबा लो और अपने दोस्तों को शेयर वगैरह कर देना, लाइक कर दीजिए वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं कि मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है। ठीक है ना, ये सब सवाल बनेगा यहाँ पे। मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया? उपनिषद से लिया गया है। मंगलम जो पाठ है वो उपनिषद से लिया गया। ठीक है, एक सवाल बनेगा यहाँ से। इसके रचनाकार का नाम याद कर लीजिएगा, वेद व्यास। ठीक है ना। इस पाठ में पांच श्लोक के बारे में बताया गया। मतलब इस पाठ में जो है मंगलम पाठ में कितना श्लोक है? 5 श्लोक है। ठीक है ना। उपनिषद जो है उप और प्लस निषद से मिलकर बना है। उसका उप का अर्थ होता है समीप, है ना, और निषद का अर्थ होता है उपदेश, यानी कि नजदीकी का उपदेश देना, कोई चीज का उपदेश देना, मैसेज देना, नजदीकी का, निकट का। अर्थात गुरु से समीप बैठकर उपदेश ग्रहण करना ही उपनिषद कहलाता है। यानी कि जैसे नजदीक से कोई उपनिषद कौन देता है? नजदीक से बैठ के कोई गुरु ही तो है ना, जो अपने बच्चों को, अपने चेलों को, अपने शिष्य को जो है नजदीक बैठा करके जो है क्या बोलते हैं, उपदेश देता है, और उसी को क्या बोलते हैं? उपनिषद कहते हैं। तो यहाँ से आपका 3-4 सवाल बनेगा कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? उपनिषद से है। कितने, इसके रचनाकार कौन है? वेद व्यास। इसमें कितने श्लोक है? तो 5 श्लोक है। ठीक है ना, ये आपसे सवाल पूछा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे श्लोक नंबर पहला श्लोक देखिए, सवाल डायरेक्ट पूछता है कि मंगलम पाठ का जो पहला श्लोक है वो किस उपनिषद से लिया गया है? तो देखिए ईशावास्य उपनिषद, पहला उपनिषद। अब देखिए यहाँ पे मैं पढ़ता हूँ, हो सकता पढ़ने में मिस्टेक हो, लेकिन हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्या पिहितन मुखम तत्वम पुसन्न पाविर्नु सत्य धर्माय दृष्टयाय। ठीक है, इसका अर्थ मैंने यहाँ पे लिख दिया, सत्य का मुख हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। यहाँ बोलता है हिरण्मय पात्रेण सत्यस्या ही पीतन मुखम, मुखम मतलब मुंह हो गया, सत्यस्या पिहितन मतलब जो सत्य का जो मुख है ना, वो जो है हिरण्मय पात्र से क्या है? ढका हुआ है। इसलिए ये पुत्र देव मतलब बोलता है ये पुत्रदेव, हे यहाँ पे होगा, सॉरी, हे पुत्रदेव तुम इससे हटा दो जिससे मैं सत्य और धर्म का ज्ञान ग्रहण कर सकूं। मतलब आगे बोलता है कि भगवान से प्रार्थना करता कि हे देव, भगवान को बोलता है कि जो सत्य का जो हिरण्मय, सत्य का जो मुख है जो हिरण्मय पात्र से जो ढका हुआ है ना, उसको हटा दीजिए जिससे मैं सत्य और धर्म का ज्ञान ग्रहण कर सकूं, जिससे मैं सत्य जान सकूं कि आखिर सत्य है क्या, धर्म का ज्ञान मुझे प्राप्त हो सके। ठीक है ना। तो पहला जो उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद, उससे ये बातें बताई गई। ठीक है ना, याद कीजिएगा, पहला उपनिषद जो है वो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। ठीक है ना। दूसरा यहाँ पे उपनिषद है कठोपनिषद से। ठीक है ना। सवाल बनता है कि मंगलम पाठ का दूसरा उपनिषद जो है किस उपनिषद से लिया गया? तो कठोपनिषद से। अब देखिए मैं यहाँ पढ़ता हूँ, अनोर्नयान महतो महियान आत्मास्य जयंतोर्निहितो गुहमाय ताम कर्तृ पाश्यति विशोको धातु प्रसादन महिमान मात्मान, है ना, महिमान मात्मान। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ पे हो रहा, प्राणियों की हृदय रूपी गुफा में अणु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान यह आत्मा विश्वास रहती है। मतलब प्राणियों की हृदय में जो प्राणी है ना, जो जीव जंतु है, जैसे कोई मानव हो गया या तो फिर कोई भी प्राणी हो गया, उसके हृदय गुफा में, मतलब उसके दिल में जो है ना, अणु से भी सूक्ष्म, मतलब एक हम लोग पढ़े ना केमिस्ट्री में अणु परमाणु, तो अणु से भी सबसे छोटा, तो आपने पढ़ा सबसे छोटा जो कण होता है अणु होता है। अब अणु से भी अणु, है ना, यानी कि छोटा से भी छोटा जो है, महान से भी महान एक आत्मा है जो प्राणियों के हृदय में वास किए हुए है, हृदय में है। कौन है? आत्मा है। मतलब अणु से भी अणु कौन है? अणु से भी छोटा कौन है? आत्मा है, जो कि हृदय गुफा में, यानी कि प्राणियों के हृदय में, प्राणियों के हृदय में जो है वास कर रही है आत्मा। उस परम सत्य के दर्शन मात्र से ही जीव श्लोक रहित होकर परमात्मा में विलीन हो जाता है। अब बोलता उस परम सत्य के दर्शन, यानी कि जिसको उसका सत्य पता चल जाता है, दर्शन हो जाता है, वो जो आत्मा जो है ना, जो आत्मा जो मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में जो आत्मा है ना, बोलता कि अगर सत्य के दर्शन मात्र से ही
मात्र से ही जीव श्लोक रहित होकर परमात्मा से में विलीन हुआ था। मतलब अगर आदमी सत्य से अगर जान ले, है ना, सत्य के बारे में जान ले, सत्य से जीवन जिए, तो बोलता कि वो जो है ना परमात्मा से मिल जाता है। परमात्मा यानी कि भगवान को यहाँ बोला गया, परमात्मा में विलीन हो जाता है। मतलब जो आदमी सत्य का साथ देता है, अपने हृदय से वो सोचे कि अच्छा, देखते हैं आप नॉर्मली से कोई देखते हैं अपने जीवन में, जब आप कभी गलत या झूठ बोलते हैं तो आप तो बोल देते हैं झूठ, लेकिन आपके हृदय में जरूर कहीं ना कहीं खोट होता है, जरूर वहां पे कहीं ना कहीं घंटी बजता है कि भाई तुम गलत बोल रहे हो, तुम गलत कर रहे हो। जब आप कुछ गलत कदम उठाते हो, किसी को मार रहे हो, किसी को गाली दे रहे हो, किसी को चोरी करो, तो आप तो चोरी कर आपको लगता है कि पैसा आ जाएगा, लेकिन आपका हृदय जरूर एक मतलब आवाज देती है दिल में, हृदय में, कि भाई साहब आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। तो अगर सत्य जान ले, सत्य के दर्शन मात्र से ही जीव श्लोक, है ना, रहित होकर जो है श्लोक से, जीव शोक से रहित होकर परमात्मा में विलीन हुआ था। मतलब अपने जीवन में, जिंदगी में क्या हो रहा, आई डोंट नो, दुनिया में क्या हो रहा, लेकिन अगर अपने सत्य के बारे में जान लेता है, सत्य का जो जिसका दर्शन हो जाता है, जो सत्य और अहिंसा पे चलता है, जो सत्य को ही सिर्फ पालन करता है, तो वो जो है ना फिर वो परमात्मा में विलीन हो जाता है, जाके मतलब भगवान से जाके मिल जाता है। मतलब उसका इतना हृदय सत्य हो जाता है कि मतलब हर बात उसकी सच्चाई मिलती है, लगता है कि वो भगवान ही उसके मुंह से निकल, भगवान ही उसके मुंह से बोल रहा है ना। तो जब सत्य जब आपके पास रहेगा तभी ये हो पाएगा, ठीक है ना। तो आगे समझ में आ गया। तीसरा उपनिषद है मुंडकोपनिषद। ये भी सवाल आया कि मुंडकोपनिषद जो है मंगलम पाठ का तीसरा जो श्लोक है वो किससे लिया गया है। देखिए मैं पढ़ता हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा हूँ पढ़ने में, हालांकि ये मैं कोशिश कर रहा हूँ। ओके, सत्यमेव जयते नानिर्तन सत्यन पंथा वित्तो देवयाना येना कर्मण्यतिशो हराप्त कामा यत्र तत् सत्य प्रण निधानम, ठीक है ना। आई थिंक आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लोगे इसको। यहाँ पे देखिए क्या बोलता है, सत्य की जीत होती है, हमेशा सत्य की जीत होती है। यानी कि आप जो है सत्य का साथ दे रहे हो ना, तो बिल्कुल यू आर राइट एंड आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो, क्योंकि जीत जो हमेशा होती है वो सत्य की ही जीत होती है, ठीक है ना। जीत किसकी होती है? जीत हमेशा जो है वो सत्य की होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है जीत जो है हमेशा जो है जीत जो होती है वो सत्य की होती है, असत्य की नहीं। मतलब असत्य की जीत कभी नहीं होती है, ठीक है ना। हमेशा जो जीत होती है वो सत्य की होती है, असत्य की जीत नहीं होती। सवाल बनता है कि हमेशा जीत किसकी होती है? सत्य की होती है। सत्य से ही परिमापिता परमेश्वर परम पिता परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग विस्तृत होता है। यानी कि अगर आप सच बोलते हैं, सत्य बोलते हैं, सत्य हमेशा जीवन, सत्य सिर्फ सच बोलने का नहीं है, सत्य मतलब आपके जीवन में हर पहलू सत्य होना चाहिए। आपका फैसला सत्य होना चाहिए, आपका बोलना सत्य होना चाहिए, आपका काम करना सत्य होना चाहिए, आपको किसी के बारे में सोचना सत्य होना चाहिए। मतलब कोई गलत नहीं होना चाहिए, सत्य, सही, ट्रू जिसको बोलते हैं। तो परमात्मा परम पिता परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग मिलता है। मतलब ईश्वर के पास जो है पहुंचने का मार्ग मिल जाता है। इसी मार्ग के द्वारा ही ऋषिगण उस परम पिता को प्राप्त करते हैं। जो ऋषि मुनि होते हैं ना, जिसको बोलते हैं पंडित बोलो, है ना, जैसे हर धर्म में एक क्या बोलते हैं उसको, परम पिता के पास पहुंचने का जो मार्ग तलाश करता है, अपने दुनिया से कोई मतलब नहीं रखता, बस एकदम हमेशा जो है एकदम बस उनकी परम पिता की यादों में जो हमेशा खोया रहता है, और उसके पास हमेशा सत्य रहता है, असत्य कुछ नाम की कोई चीज ही नहीं रहता है। तो बोलता है इसी मार्ग के द्वारा, यानी कि सत्य मार्ग अपनाएगा तब ही जो ऋषिगण जो होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, वो परम पिता के पास पहुंच पाता, परम पिता को प्राप्त करता है। यानी कि जब देखते हैं ना कोई पुजारी होता है या कोई एकदम ऋषि मुनि होते हैं, तो आप हमारे और मतलब आम लोग जो क्या उसको बहुत रिस्पेक्ट करते। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि वो सत्य के मार्ग पे चल रहे हैं और वो जो परम पिता को प्राप्त कर चुके हैं। यानी कि अगर उनकी कृपा हो जाए तो भाई साहब भला हो जाएगा ना, ऐसा हम लोग मानते हैं बिल्कुल। अर्थात अपने आत्म कल्याण के लिए जिस सत्य मार्ग तक ऋषिगण अनुसरण करते हैं, वही सत्य ईश्वर तक पहुंचने का सच्चा मार्ग है। यानी कि अब देखते हैं ऋषिगण लोग क्या करते हैं, आत्म कल्याण करते हैं, अपने आत्मा को निछावर कर देते हैं, उसको मतलब क्या बोलते हैं, परम पिता परमेश्वर तक पहुंचने के लिए दुनिया से मतलब हट जाते हैं। मतलब दुनिया में क्या चल रहा, किसी को मतलब उसको कोई मतलब ही नहीं क्या हो रहा, बस अपना जीवन खाना है, पीना है, बस एकदम लगे रहना है, परम पिता परमेश्वर की यादों में खोए रहना है, तब जाकर जो है वो ईश्वर तक मार्ग तक पहुंचेगा। और ये पहुंचने का मार्ग बस सिर्फ यही एक सच्चा मार्ग है कि बस आपको सत्य अपनाना पड़ेगा, है ना। और सत्य अपनाएंगे तो बहुत आगे मतलब हर काम में आपको सफलता देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो आगे चौथा देखिए मुंडकोपनिषद, चौथा भी जो है श्लोक है मुंडकोपनिषद से। भाई साहब देखिए यहाँ पे थोड़ा हार्ड लग रहा। यथा नद्ध असन्माना समुद्रे
अस्त गच्छन्ति नाम रूपो विहया तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता प्रातप्रन पुरुष मुपैति दिव्यम। सॉरी अगर मैंने गलती पढ़ा तो, बिकॉज ये तो मेरा सिलेबस रहा नहीं, लेकिन फिर भी मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं कुछ सीख ही लूँ पढ़ने, ताकि मुझे पढ़ाना है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे बोले सर प्लीज़ बताइए। ओके, तो खैर आपको इसका मैं मतलब बता रहा हूँ। जिस प्रकार प्रवाहित होती, जिस प्रकार क्या बोले, जिस प्रकार प्रवाहित होती हुई नदियां समुद्र में मिलने के बाद अपना अस्तित्व खो देती है। यानी कि आपने देखा है नदियां, जब नदी बहती है और मिल करके कहाँ समुद्र में जाके नदियां समुद्र में मिल जाती है। जब समुद्र में नदी मिल जाती है तो किसी को नहीं पता है कि गंगा वाला पानी है कि यमुना वाला पानी है ना, कि ब्रह्मपुत्र वाला पानी है, ठीक है ना, कि भद्रावती नदी वाला पानी, मतलब किसी को पता नहीं है। नदी जब गंगा मिल गया, नदी जब समुद्र में मिल जाता है, बस वो समुद्र, उसको हम लोग समुद्र बोल देते हैं ना, समुद्र। ये तो अरब सागर है, लेकिन अरब सागर में कौन कौन नदी का पानी मिला किसी को नहीं पता। तो नदियां क्या, समुद्र में मिलने के बाद अपना अस्तित्व क्या होता है, खो देता है, अपना अस्तित्व ही खो देता है। जब नदी समुद्र में मिलता है, जैसे नाला नदी मिलता है तो नाला का अस्तित्व खत्म हो जाता है, कोई जानता ही नहीं नाला, बस जानता है नदी है यहाँ पे। उस तरह जब नदी का पानी समुद्र में मिलता है तो कोई नहीं जानता कि ये नदी का पानी, सब जानता है क्या, इस तो समुद्र है, नदी को कोई याद ही नहीं करता, सब बोलते हैं ये समुद्र है। अर्थात अपने नाम रूप को त्याग कर समुद्र बन जाती है कौन, नदी। उसी प्रकार विद्वान जो होते हैं भी अपने नाम रूप के मुक्त होकर परम पिता परमेश्वर में एकाकार हो जाते हैं, मतलब उनकी यादों में खो जाते हैं, मतलब अपना सब कुछ त्याग देते हैं, कोई दुनिया में से कोई मतलब नहीं है ना, और बस उनकी यादों में एकदम मस्त हो जाते हैं, परमेश्वर में एकाकार हो जाते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए यहाँ पे श्वेतास्त्रोपनिषद है ना, ये 5वां श्लोक हो गया। विदा मेतन पुरुषन महांतम आदित्य वर्ण तमसा प्रस्तात तमे विदित्वाति मृत्युमेति नान्या पंथा विदित्यानाय। ठीक है ना, आगे देखिए क्या बोलता है कि मुझे ही परम पुरुष जानो जो आदि वर्णन के रूप में अंधकार के आगे प्रकाश के रूप में हूँ। कौन बोल रहा है, ये जो है ईश्वर का बोली है कि मुझे ही परम पुरुष जानो, जो मैं भगवान जो बोल रहे हैं, ईश्वर बोल रहे हैं कि मुझे ही जानो, मेरे सिवा कोई नहीं है ना, मैं ही हूँ, जो भी हूँ मैं ही हूँ। आदित्य वर्णम के रूप में अंधकार के आगे प्रकाश के रूप में, जो आपको अंधकार में प्रकाश मिलता है, जो दिन में रोशनी मिलता है, वो सब मेरा ही कर्म है। मुझे जानने वाला मृत्यु को भी पार कर जाता है। ईश्वर बोलता है कि जो मुझे जानता है, जो मुझे जानना चाहता है, उसको मौत से डर नहीं है ना, कि मौत आ जाएगी, बस वो तो मस्त हो जाते हैं, है ना। देखते होंगे ना बहुत लोग मांगने वाले होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, उसको जिंदगी से मतलब दुनिया से कोई मतलब नहीं, एकदम बस मस्त रहते हैं ना, कि उसको डर ही नहीं होता है ना, कहाँ पे बम हो रहा, कहाँ पे बम फट रहा, कहाँ पे कुछ हो रहा, उससे कोई मतलब नहीं, बस अपने मस्त रहना है। तो बोलता मुझे जानने वाला मृत्यु को भी पार, मरने के लिए भी तैयार हो जाता, कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए अतिरिक्त कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। वो चाहता भी है कि बस एकदम उसकी यादों में हम मस्त हो जाए। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे 5 श्लोक पढ़ा दिया है, और शायद मुझे समझाने में कहीं गलती नहीं, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है संस्कृत थोड़ा सा पढ़ने में मेरे को गलती हुई है। फिलहाल आप मुझे कमेंट करके बताएं, अगर मैं आप लोग से सॉरी बोलना चाहता हूँ, मे भी कहीं पे मिस्टेक हो तो आगे सीख जाएंगे, उम्मीद है। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं लास्ट करते हैं। आपको समझ में आए, अब इसी से सारा ऑब्जेक्टिव सवाल बनेगा, है ना, कि सत्य का मुख सत्य का मुख जो है किस पात्र से ढका हुआ है, ठीक है ना। और आगे सवाल यहाँ पे बनेगा आपको कि हृदय, प्राणियों की हृदय गुफा में किसका अणु से भी अणु छोटा क्या होता है, अणु से भी अणु क्या होता है ना जी। ठीक है ना, ये सब आपसे सवाल पूछा जाएगा। किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है, किसकी कभी जीत नहीं होती, ऐसे पूछता है ना। परमपिता परमेश्वर तक पहुँचने के लिए कौन क्या मार्ग हमको चुनना चाहिए, तो सत्य का मार्ग है ना जी। ये सब आपसे सवाल पूछा जाएगा। आगे ये सवाल ये बनेगा कि नदियाँ समुद्र में मिलकर नदियाँ मिलकर क्या बन जाती है, अपना अस्तित्व खो के क्या बन जाती है, ऐसे बन सकता है ना। ये सब सवाल बनेगा। और फिर यहाँ पे है कि मृत्यु को पार करके हम किसकी प्राप्ति कर सकते हैं भाई, तो परम पिता परमेश्वर को। ठीक है, तो फिलहाल अच्छी लगी क्लास, नीचे कमेंट करें, इसके बाद फिर मैं इसका ऑब्जेक्टिव में करवा दूंगा। ओके, बाय।